एक बार की बात है, एक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया। अपने घर आया तो उसने माता पिता से बताया। उसके माता पिता ने बहुत उसे डांट सुनाई और कहा, पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो, इसके लिए तुम फेल हो गए। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम दोबारा से प्रयास करो, अवश्य पास हो जाओगे। उसके बेटे ने दोबारा से प्रयास किया, अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन इस बार भी वह फेल हो गया। अब उसे लगने लगा था कि शायद अब मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, अब मैं पास ही नहीं हो सकता हूँ। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया, स्कूल भी नहीं जाने लगा। उसके माता पिता ने उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में कराने के लिए अपने बच्चे से बात की, लेकिन उसने कहा, नहीं, अब मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ के, कितने भी अच्छे स्कूल में चला जाऊं लेकिन मैं पास नहीं हो पाऊंगा। उसके एक बहुत अच्छे टीचर थे जिसे वह लड़का बहुत मानता था। उसके माता पिता उस टीचर से बात किए और उस टीचर ने उस स्टूडेंट को अपने घर बुलाया। वो अपने खेतों में ले गए और बताया, इस बार मैंने टमाटर की खेती की, लेकिन पूरी तरह बर्बाद हो गई। जितने पैसे लगाए थे सारे बर्बाद हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने इसको सोचा कि छोड़ दूँ। उसके बाद मैंने भिंडी की खेती की, उसका मार्केट में भाव ही नहीं है, वो भी बर्बाद हो गया। तब उस लड़के ने कहा, खेती में कुछ रखा ही नहीं है, जो फसल आप बोओगे, अच्छे खाद, अच्छी चीज़ें, अच्छे मेहनत करोगे, मार्केट में भाव नहीं आता है या फिर कोई रोग लग जाता है, इसलिए हमारी खेती बर्बाद हो जाती है। हमारे पिताजी भी किसान हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए वह हमेशा परेशान रहते हैं। तब उसके मास्टर जी ने कहा, बेटा और आगे आओ, हमारा दूसरा खेत है, उसे दिखाता हूँ। वहाँ पर ले गए तो उन्होंने देखा कि एक टमाटर का बहुत बड़ा प्लाट है, बहुत अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। भिंडी का 3-4 बीघा बोया हुआ है, बहुत अच्छी भिंडियाँ लगी हुई हैं, लोग तोड़ रहे हैं। यह देख करके उस लड़के के मुख पर प्रसन्नता आ गई और उसने कहा, ये कैसे हुआ? तब उस टीचर ने कहा, बेटा, यदि हम निरंतर धैर्य के साथ प्रयास करते रहें तो एक दिन सफल ज़रूर होंगे। जैसे तुमने सोच लिया कि अब मैं पास नहीं हो सकता, लेकिन आप पास हो सकते हो। जैसे आपकी तरह अगर मैं सोचा होता कि अब खेती हमारे बस की बात नहीं है, इसमें मैं असफल हो गया 2 बार, तो हमेशा मुझे असफलता ही हाथ लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जो 2 बार हमें असफलता मिली है, वो सब की भरपाई एक ही बार में कर देगा। लेकिन हमें निरंतर धैर्य के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। हमें धैर्य रखने की और ऊपर वाले पे भरोसा करने की ज़रूरत है। जब कोई रास्ता न दिखे तो हमें ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। तो इसीलिए मैंने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया और निरंतर मेहनत करता रहा, इसलिए ये सफलता आपके सामने है। यह देख करके वह व्यक्ति अपने गुरुजी से क्षमा मांगा और कहा, अब मैं फिर से अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दूंगा। और इस बार उस स्टूडेंट ने इतनी मेहनत की कि वह उस जिले का टॉपर बन गया। उसे अच्छे से सम्मानित किया गया और उसके माता पिता भी आज बहुत खुश थे और उसने जीवन में कभी भी हार ना मानने का फ़ैसला किया और निरंतर आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई कार्य यदि हम शुरू करते हैं तो उसमें अगर हमें एक बार असफलता मिल जाती है
तो उसे हम नेगेटिव वे में ले लेते हैं, लेकिन उसे हमें पॉजिटिव वे में लेना है। नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव में अगर हम लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, यदि हम नेगेटिव में उसे लेंगे तो हम पीछे चले आएंगे। तो नेगेटिव में ना लेने के बजाय उसे हमें पॉजिटिव वे में लेना है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस कहानी को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे प्रयास का हिस्सा बनिए।